वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील, इमरान अब्बास, आमना खान और कैसर खान निजामानी हमारे साथ मौजूद हैं। हु डू यू रेट एज द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल डायरेक्टर दीज डेज ड्रामा सीरियल्स का? डायरेक्टर सी सक्सेस आप किस उसमें लेते हैं? आप कमर्शियल पॉपुलैरिटी। क्योंकि देखिए, मैं जिनको सक्सेसफुल कहता हूँ, हो सकता है वो कमर्शियली उस तरह ज्यादा काम ना कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन महरीन जब्बार के साथ मैंने काम किया, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उनका काम बहुत अच्छा है। बाबर जावेद इज वेरी गुड। अभी फ़हीम बर्नी साहब के प्लेस बहुत सक्सेसफुल जाते हैं, ही इज वेरी गुड। और दो तीन लोग हैं जिनके काम, बाबर जावेद इज आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक अमंग्स द यंगर लॉट ही इज रियली कम अप रियली वेल। क्या आपने, मुझे याद है उसके हवाई के लिए आपने अपनी दाढ़ी शेव की थी? हवाई के मैं जब टीवी पे आया था मैं बहुत छोटा लग रहा था, मैं इमरान से भी छोटा था। हाँ। अच्छा थे या लग रहे थे? हाँ। अच्छा ठीक। तो उस वक्त दाढ़ी थी नहीं, मुझे नकली दाढ़ी लगती थी। उसके बाद जब आई तो खुशी मैंने रखी ली, मैंने उड़ाई थी। अच्छा, शादी की पिक्चर्स देखी उसमें भी दाढ़ी थी आपकी? ओरिजिनल वाली थी? हाँ, असली वाली थी। तो वो उस वजह से मैंने उड़ाई नहीं। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब ज्यादा हो गया। अच्छा। तो फिर उसको जाहिर है आपको चेंज कर, जो एक्टर होता है ना, जो प्रोफेशनल एक्टर होता है, उसको ना दाढ़ी रखनी चाहिए ना मूंछें रखनी चाहिए। उसको अकॉर्डिंगली कैरेक्टर को मिलता है, डायरेक्टर उस हिसाब से उसको जो है ना, मतलब जो उसको विजुअलाइज करता है डायरेक्टर, तो उसको फिर जाहिर है वही गेटअप देता है। कैसे भाई आपका एक्टिव पॉलिटिक्स में एक दफा तो एक्चुअली हम लोगों ने पॉलिटिक्स को ना एक, आई एम सॉरी टू से, एक गाली समझ लिया, लेकिन इट्स टू सर्व पीपल, योर ओन पीपल, योर कंट्री। हम लोगों ने शायद कुछ ऐसी रवायतें, कुछ मिसालें कायम की जिसकी वजह से पॉलिटिशियन एक वर्ड जो है ना बड़ा अजीब सा लगता है। हम जो काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सैलाब के हवाले से हम काम कर रहे हैं, सर्व ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्बिशंस थी इस वजह से। मुझे एक दो बंदे ने कहा कि यार आपको हमने देखा, बड़ा आपने अच्छा काम किया, तो आपका आइंदा सियासत में आने का इरादा है? मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, हमने आपको देखा था आप वहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों में। आपके बारे में अगर मिले, मौका मिले तो क्यों नहीं? अगर क्यों नहीं, इफ यू वांट। देखो, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है ना, आपके इलाके का एसएचओ भी आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है? तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक पब्लिक फिगर हो जाए, और कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो आप उसको नेक नियति से उसको इस्तेमाल और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। बिल्कुल सही। इमरान, गाना मैंने सुनने बड़ा शौक हुआ क्या आपको? हाँ, मैंने सीखा। थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुना दो यार, हो जाएगी। क्लासिकल ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, वेरी नाइस यार। तो फिर सुनाओ यार, सुना दो यार, सुना दो। मतलब तालियां बजाएंगे करो, या फिर तानसेन वाली कोई। यार ये रूप नहीं देखा ना, फैंस फिर इम्प्रेस हो जाएंगे। साइड भी नहीं देखी। हाँ। ये भी पुराना है, चुपता है, ये कैसेट के टाइम का है। हाँ, मैं अभी तक कैसेट के टाइप का हूं। पे आज कितने इंकशाफ। कल मैं और मेरी एक दोस्त हैं, हम रात को 4 शीश नागों में गिरी हुई है। मैं फंस क्यों गई इधर आके। कल मैं और मेरी एक दोस्त रात को ड्राइव पे निकले थे, और उसने बहुत सारी सीडीज रख ली। तो कहती है रास्ते में सिर्फ गाने सुनेंगे। मैंने कहा लेकिन मेरे गाड़ी में तो मैंने सीडी प्लेयर लगवाया ही नहीं है। मैं तो अभी तक कैसेट में, मुझे बड़ा सही ऑब्जर्वेशन है। मैं नहीं लगवाता, मुझे पता नहीं अभी तक मैं कैसेट से बहुत ज्यादा। दोस्त कौन थी? बता दो। पूरी बात में किसी ने नहीं सुना होगा कैसेट है कि नहीं, वो सब सोच रहे हैं कि दोस्त कौन थी। आपसे किसी ने नाम पूछा किसी का? हाँ, आपसे किसी ने नाम पूछा? हाँ, फोन कॉल्स आए, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया। जी नहीं, किसी ने नाम पूछा आपने कि वो कौन थी, या मतलब अच्छा फारूक कुमारी ट्यूबलाइट देर से ऑन हो गई। नाम पता अच्छा इमरान, वो चला जाएगा, नाम पता है आपके? वो चला जाएगा, मुझे पता है। गाना गवा लो, क्या कर रहे हो? मोड चेंज हो जाएगा फौरन। मैं तो बहुत पुराने जमाने गाने गाता हूं। पुराने क्लासिकल। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। वाह, क्या बात है भाई, इम्प्रेसिव। मैं तो किसी और दुनिया में चली गई। आपने हर काम किया, जैसे मैं पहले बता रहा था, हमने अखबार भी निकाल दिया, आपने प्रोडक्शन भी कर ली, जॉब भी कर ली, एक्टिंग भी कर ली, हीरो भी बन गए, फोटोग्राफी भी कर ली। कई बार आप समझते नहीं है कि जैक ऑफ ऑल बनने के बाद आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, या एक क्वालिटी जो आप जिस पे इम्प्रोवाइज कर सकते थे, जिस पे
मजीद आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे नाम नाज पे, वो बीच में कहीं रह गई? ये अच्छी तुमने बात की फारूक बहुत। देखें, जब आपका किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, ये जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे होंगे उनके लिए मैं बहुत ज़रूरी बात कहूँगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उनकी ज़िंदगी के लिए, कि उसी में उनका फेट पूरा डिसाइड हो जाता है। कि अगर इंटर के बाद उनको किसी भी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो उनका एक रास्ता बन जाता है कि जी ये उनका प्रोफेशन है, उनको वही करना है। जब किसी मतलब मुझ समेत जिन लोगों का इंटर के बाद किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, वो लोग फिर ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, ये भी कर लें, ये भी कर लें, शायद मैं यहाँ पर स्टेबल हो जाऊँ, कंफ्यूजन में, मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा, जो मैंने एनालिसिस किया, मतलब ये और शायद यही वजह है कि जो ये प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली कि जी MBA भी उन्होंने निकाल दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होने लग गए, ठीक है। इन लोगों को फिर मौका मिलता है हम जैसे लोग उससे फायदा उठाने का, एक्सप्लॉइट। एग्जैक्टली। तो लेकिन मैंने फिर भी आप देखो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड काम किया, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, ड्रामा प्रोडक्शंस हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट मीडियम, ये सारा मीडिया से रिलेटेड ही काम है। और इलेक्शन भी लड़ लिया आपने, कभी चलो इधर नहीं चला तो वो और चीज है। वो क्यों लड़ा आपने इलेक्शन? वो मुझे शौक था। अच्छा, मुझे शौक था। वो तुम लोगों ने मुझे वो जीपों में घुमा घुमा के ना टीवी वालों ने वो वडेरा बना दिया। हालांकि मैं ना कोई वडेरा हूँ, ना कोई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं। मैं तो इनफैक्ट बिग साहब को बोला कि यार मुझे जॉब दे दो अपने पास। ठीक है, मैं समझ गया। नहीं तो शफी शाह साहब ने भी लड़ा था, वो भी वो हम लोगों ने एक वो ट्रायल बेसिस में चलो यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। अयूब कोसो भी आए थे। हाँ, सारों ने एक अटेम्प्ट की हुई है। तारिक अजीज साहब आई थिंक इज द ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और जनरल सीट से जो है इलेक्ट होके आए। ही वाज द फर्स्ट वन। तारिक अजीज, लेकिन वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद फिर वो चले गए थे। बड़ा उनके भी लंबा सियासी सफर है। अच्छा कैसे भाई, टेल मी वन थिंग, आपकी जब लड़ाई होती है भाभी से, मनाता कौन है सबसे पहले? कैसर भाई? नहीं, लड़ाई रीजन देखना पड़ता है। कैसर भाई रीजन क्या, मतलब कॉमनली सबसे झूठ बोल रहे हैं, कैसर भाई मनाते हैं। मैं सबसे ज्यादा मतलब रीजन क्या कॉमन है? हमारी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। फजीला भाभी को जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। बन रहा है ना, पता है यार ये शीशनाक डिपेंड करता है कि देखिए जब आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो आपको हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। कहीं गलती अगर अपनी है तब भी जाहिर है सॉरी करने में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर गलती उनकी है फिर भी सॉरी करने में कोई बात नहीं है। तो मैंने ये अपना उसूल बना लिया कि गलती चाहे किसी की, सॉरी खुद बोल दो भाई। शरीफ हस्बैंड है ना, ताबेदार है, आपको पता है शराफत में गुजारा होगा वरना मसला होगा। कैसे भाई को गाने का भी बहुत शौक है, पता है? बहुत। कैसे भाई मैं कहती हूँ मतलब हो ही जाए आज, बाकी सबने सब कुछ कर दिया, आपने अभी तक कोई नमूना नहीं दिया। अब वो रह गया, पता है वो शीशनाक बनना रह गया है, वो जो जिस तरह वो कोबरा डांस रह गया था ना। कैसे भाई वो सुना दे, हो सके यार तो आप सोचो जरा, आप अपने फ्यूचर CM को या PM को गाना गाते हुए देखोगे। नहीं तो आपने देखा अच्छा गाना गाते हैं भी कि गाया और क्या अच्छा गाना गाते हैं कि शीशनाक बनना ज्यादा प्रेफर करते जब हैं। प्राइम मिनिस्टर CM नचा सकते हैं तो गा क्यों नहीं सकते? देखिए ये कैसे भाई होना नहीं चाहिए नहीं ना। ऐसी कोई बात नहीं यार, हम कैसे बात सिंधी में सुना दे, हो सके तो तुझो मुंहिंजो एक काम थियो शाम जो एक पहर। हम लोग दोनों सिंधी बहुत बोलते हैं। हिकिड़ो माण्हू आहे जेको मूंखे ॾाढो सुठे लॻे तो मुझे नहीं आता ना। मैं कोई ऐसी भाभी को जो सुना, अरे नहीं भैया, कोई रोमांटिक सॉन्ग, वो भी मैं, या अल्लाह, मतलब आप ही सुनाते हो। तौबा करो यार। नहीं सुना ये कैसे? अच्छा असल में ये वो उसी भरम की वजह से सुना रहे कि कल को मैं CM या PM बन गया तो फिर यही फुटेज निकाल के हम कहेंगे देखा ये हाल था देखिए आपने हमें भूलना नहीं, हमने मैंने आपसे बड़े अच्छे सवाल किए थे, ये देख ये तो अंदर होगा कंफर्म। अच्छा आपने, do you feel you have achieved what you wanted to when you entered No, this field? absolutely not. Where do you see yourself after 5 years? What do you want to do? वो तो आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं तो बता, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचती हैं? I intended to be a film director, तो मुझे अच्छा। फिल्म्स बनानी है। Commercial 35 mm? हाँ जी, absolutely. माशाल्लाह। और I hope के कुछ तो इस Oscars तरह के कुछ पाकिस्तान भी अटेम्प्ट्स आए। पहले भी कुछ डायरेक्टर्स ने किए, जो कमर्शियल डायरेक्टर्स, आई थिंक जामी ने भी कोई फिल्म प्लान की थी और एक और भी कोई हमारे, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हुई कुछ। नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, उसकी फंडिंग इतनी आसान नहीं है। ठीक है। और मतलब बुरी फिल्में बनाना तो बड़ी आसान है, तो डायम अ डजन। लेकिन अच्छी फिल्म बनाने अगर आप निकलते हैं तो आपको 200 करोड़ मसाइल आते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है वो फंडिंग है, क्योंकि आपके मुल्क में सिनेमाज ही खत्म हो गए। आपके मुल्क में टोटल सिनेमाज सिर्फ 25 हैं जो फर्स्ट प्रिंट चलाते हैं। तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है और अच्छी फिल्में बनती नहीं है, तो ट्रबल हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा हर्डल है अभी इस वक्त। मतलब आपको नहीं लगता कि जिस तरह के कमर्शियल डायरेक्टर्स हमारे हैं उन पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
जिस तरह आप ईरानी सिनेमा को देख लेंगे, बहुत कम बजट में उन्होंने शुरू में बड़ी अच्छी फिल्में बनाई, तो इंटेलिजेंट फिल्म बनाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा आपको एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत नहीं होती है, एट टाइम्स आपको अच्छी सोच की जरूरत होती है, सोच और टेक्निक। सर्टेनली, लेकिन उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी में रह के और बड़ा, तो हम लोग इस तरह का काम क्यों नहीं करते? जरूरी है कि या तो मैडम दिहाड़ी बाज या हसीना 2020 या हसीना CNG वही बने, या 707 भी आ चुकी है। आप ये भी सोचें कि उन्होंने ईरान में देयर आर सो मेनी फिल्म स्कूल्स, देयर आर सो मेनी लैब्स, जिधर कोडा की लैब्स, फ्यूजी की लैब्स, जिधर प्रोसेसिंग होती है, उनके अपने टेलीसिनी सेटअप्स हैं। आपके पूरे मुल्क में सिवाय वो जो 1902 के टेलीसिनी सेटअप्स लगे हुए लाहौर में, एंड आई थिंक जो कि बहुत पुराने हैं और जो कि प्रोजेक्शन तुम्हारी कोई फिल्म आ रही है, कोई कर रहे हो कब फिल्म? नहीं, मैं करंटली तो फिल्म, लेकिन यू आर ओपन टू इट? बिल्कुल। मतलब अच्छा प्रोजेक्ट भी हीरो बन गए सारे अब तो। थैंक यू सो मच इमरान, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इमरान डर गया ना, मैंने फरमाइश अब और क्या करनी थी, बस अब बताओ। अब हम सब नाश्ता करेंगे कैसर भाई के हाथ का बना हुआ। थैंक यू सो मच आमना, आपका कैसर भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये भी करना पड़ेगा। कैसर भाई हमने खुद ही इनवाइट अपने आप को कर लिया जी, मतलब बिरयानी लाइट ही रखिएगा। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कि मुलाकात भी हुई और इतनी अच्छी मुलाकात, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, आपको फिर इनवाइट करेंगे एंड यू हैव टू कम। इमरान स्पेशली यू, आमना यू, कैसर भाई आप तो आई जाएंगे मेरे कहने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक हसन सुंदस को दें इजाजत। खुदा हाफिज़, बाय बाय।